द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। अतीक अहमद की हत्या को लेकर कई लोगों में जश्न जो है वो साफ साफ देखा जा सकता है। कई नेता ये कह रहे हैं कि कर्मा हुआ है, जैसा उन्होंने किया वैसा ही उनके साथ हुआ है, ये उनके कर्मों का फल है। इस तरीके से बातें जो हैं, बयानबाजी जो है वो कही जा रही है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब संसद में विधानसभा में अतीक अहमद को श्रद्धांजलि दी जाएगी, तब ये लोग किस मुंह से उसमें शामिल होंगे और उसके बाद क्या इनका रिएक्शन होगा, ये सवाल जो है वो तेजी से उठ रहा है। क्योंकि जैसे संसद और विधानसभा की परंपरा रही है कि जब भी कोई विधायक सांसद जो है उसका निधन हो जाता है तो उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है, वैसे ही अतीक अहमद को भी संसद में और विधानसभा में, क्योंकि 4 बार के चुने हुए विधायक हैं और सांसदी का चुनाव भी वो जीत चुके हैं, 1 बार के सांसद भी रह चुके हैं। अब ऐसे में जब उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी तब ये लोग किस मुंह से शामिल होंगे और उसके बाद इनका क्या कहना होगा। जो अभी अतीक अहमद की हत्या को लेकर कई तरह की चीजें कह रहे हैं और जश्न मना रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कर्मों का फल मिला है, कर्मा हुआ है। आपको बता दें कि इसी बात को लेकर तंज कसते हुए और ट्वीट करते हुए पत्रकार संजय शर्मा भी ट्वीट करते हैं। क्या कुछ वो कहते हैं, सबसे पहले आपको वो बताते हैं। आप स्क्रीन पर उनका ट्वीट देख रहे होंगे, वो लिखते हैं यहाँ पर अतीक अहमद की हत्या हो गई है और उसके बाद कई तरह के रिएक्शन जो है वो सामने आ रहे हैं। और इसी में संजय शर्मा पत्रकार हैं, ये लिखते हैं, जिस अतीक की हत्या पर कुछ नेता खुश होकर इसे पाप और पुण्य की बातें बता रहे हैं, उनके नेता उस समय क्या करेंगे जब लोकसभा में ओम बिरला जी अतीक अहमद को श्रद्धांजलि देंगे और सदन के लोग मौन रखेंगे। परंपरा रही है कि लोकसभा विधानसभा के किसी पूर्व सदस्य का अगर निधन हो जाए तो सदन उसे श्रद्धांजलि देता है, ये प्रोटोकॉल रहा है, भारत की संसद की ये परंपरा रही है। और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जब अतीक अहमद को श्रद्धांजलि दी जाएगी तब ये नेता पाप पुण्य वाली जो बातें कर रहे हैं, जो कर्मा की बातें कर रहे हैं, कर्मों का फल इसे बता रहे हैं, वो क्या कहेंगे। और इसमें सीएम योगी, पीएम मोदी, अमित शाह इस श्रद्धांजलि में शामिल होंगे जब अतीक अहमद के लिए मौन रखा जाएगा और उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो इस तरह के कई सवाल जो हैं वो खड़े होते हैं। आपको बता दें कि ये परंपरा रही है, जब विधानसभा में और संसद का कोई भी पूर्व सदस्य का निधन हो जाता है तो उसको श्रद्धांजलि दी जाती है। इसी के साथ कुछ पल का मौन भी रखा जाता है। अध्यक्ष जो हैं लोकसभा के ओम बिरला, वो श्रद्धांजलि दिलाते हैं और उनके पीछे सभी नेता जो हैं वो मौन रखते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। अब ऐसे में ये सवाल जो है वो तेज होता है कि जब अतीक अहमद को श्रद्धांजलि दी जाएगी तब इन नेताओं का क्या रिएक्शन रहेगा और ये किस मुंह से उसमें शामिल होंगे और उसके बाद ये क्या कुछ कहेंगे। इसी के साथ दोस्तों आपको ये भी बता दें कि अतीक अहमद का राजनीतिक करियर बहुत ही लंबा रहा है। अतीक अहमद 3 से 4 बार विधायक चुने गए हैं और इसी के साथ अतीक अहमद ने जब सांसदी में अपनी किस्मत आजमाई थी तो वो सांसदी का चुनाव भी जीते थे। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी के एक नेता का बयान आया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अतीक अहमद पर कई तरह के आरोप थे लेकिन कोई भी दोष जो है वो सिद्ध नहीं था। जाहिर सी बात है कि उन पर कई तरह के आरोप लगे और लगातार जो हैं वो नेताओं पर आरोप लगते रहते हैं। कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिस पर आपराधिक मामले दर्ज ना हो। कई नेताओं की लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी जिसमें हर नेता, विधायक, सांसद के ऊपर कोई ना कोई आपराधिक मामला जो है वो दर्ज ही रहता है। अब इसी के साथ रामगोपाल यादव भी यहाँ पर कहते हैं कि कोई ऐसा नेता नहीं है जिस पर आरोप जो है वो दर्ज हैं, जिस पर आपराधिक मामले हैं। और ऐसे में अगर अतीक पर आपराधिक मामले दर्ज थे तो कोई किसी में भी वो दोष जो है उनका सिद्ध नहीं हुआ। और ऐसे में इस तरीके से उनकी मौत का जश्न मनाना या जिस तरीके से उनकी हत्या कर दी गई, ये बिल्कुल गलत है। एएनआई ने क्या कुछ लिखा है, उनके बयान को कोट करते हुए दिखाते हैं। यहाँ पर ट्वीट आप एएनआई का देख सकते हैं, इसमें लिखा है, इतने मामले बताए गए लेकिन किसी में भी अतीक अहमद दोष सिद्ध नहीं हुआ। फर्जी मुकदमे रोज लोगों के खिलाफ लिखाए जाते हैं। अतीक अहमद 1989, 91, 93, 95 से विधायक और 14वीं लोकसभा में फूलपुर से सांसद हुए। ऐसा तो था नहीं कि सभी गुंडा बदमाश चुनाव जीते जाते हैं। वो रिकॉर्ड 3 बार निर्दलीय चुनाव जीते। समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने ये सभी बातें जो हैं वो कही गई हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि अतीक अहमद लगातार ये कह रहे थे कि मुझे जो है मेरा एनकाउंटर कर दिया जाएगा, मुझ पर हमला हो सकता है। और वो ये भी कह रहे थे कि जो प्रोसीडिंग है कोर्ट की, उसे
कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराया जाए। लगातार वो ये बातें कह रहे थे और अंत में वही हुआ जिस तरीके से जिसका अतीक अहमद को डर था। पुलिस की टाइट सिक्योरिटी के बीच भी हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और उसके बाद अतीक अहमद की हत्या हो गई। इससे पहले उनके बेटे का एनकाउंटर यूपी की एसटीएफ पुलिस जो है वो कर चुकी है और उनके एनकाउंटर पर भी कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। अब आपको बता दें कि अतीक अहमद का राजनीतिक करियर कितना लंबा था और किस तरह से उन्होंने राजनीतिक करियर में भी अपनी अच्छी खासी छाप छोड़ी है। अतीक अहमद पर जितने आरोप लगे हैं उतनी ही ज्यादा सियासी उपलब्धियां उनके नाम गिनी गई हैं। आपको बता दें कि 5 बार अतीक अहमद जो है विधायक चुने गए हैं और इसी के साथ फूलपुर सीट से सांसद भी रहे हैं, जहां से कभी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू लोकसभा का चुनाव लड़ते थे। तो यहां पर अतीक पर आपराधिक मामले जो हैं वो दर्ज हैं, लेकिन इसके साथ वो 4 बार विधायकी का चुनाव जो है वो भी जीते हैं। आपको बता दें कि अतीक अहमद ने 1989 में यूपी के विधानसभा चुनावों में इलाहाबाद वेस्ट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर किस्मत आजमाई। उस दौर के हालात के चलते अतीक को चुनाव में कामयाबी मिल गई और वो माननीय विधायक बन गए। इसके बाद वो इसी इलाहाबाद सिटी वेस्ट सीट से 1991, 93, 1996 और 2002 में भी लगातार जीत हासिल करते रहे। पहला 2 चुनाव वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीता उन्होंने। तीसरे चुनाव की बात करें तो तीसरे चुनाव में भी वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर ही मैदान में उतरे, लेकिन सपा बसपा गठबंधन ने उसने अपना समर्थन दिया और उसके खिलाफ कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा किया। 1996 में वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गए। तो 2002 में डॉक्टर सोनेलाल पटेल के अपना दल से 2002 के चुनाव के वक्त वो अपना दल का प्रदेश अध्यक्ष बने और हेलीकॉप्टर से यूपी में कई जगहों पर प्रचार किया था। यहां तक कि अतीक अहमद ने अपना दल के 2 और उम्मीदवारों को अपने साथ जीत दिलाई थी। साल 2004 में फिर से सपा में न सिर्फ उनकी वापसी हुई बल्कि वो मुलायम सिंह की पार्टी में उस फूलपुर से सांसद चुने गए जो कभी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सीट हुआ करती थी। 2004 में सांसद चुने जाने तक अतीक ने जिस भी चुनाव में किस्मत आजमाई उसे हर जगह कामयाबी मिली। इसके बाद अतीक अहमद के राजनीतिक करियर का टर्निंग पॉइंट आ गया। अतीक ने साल 2009 के लोकसभा चुनाव में प्रतापगढ़ से अपना दल के टिकट, 2004 में श्रावस्ती सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट, 2018 में फूलपुर सीट के उपचुनाव में आजाद और 2019 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वाराणसी सीट से मोदी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन सभी जगह उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। श्रावस्ती को छोड़कर लोकसभा के बाकी 3 चुनावों में उनकी जमानत जब्त हो गई। तो यहाँ पर राजनीतिक करियर जो है उनका अच्छा खासा लंबा चौड़ा आपने देखा और यहाँ पर कई तरह की बातें भी कही जा रही हैं अतीक अहमद को लेकर। जो लोग उनकी मौत पर, उनकी हत्या पर जश्न मना रहे हैं, उनसे ये सवाल पूछा जा रहा है, लोग ये सवाल कर रहे हैं, जैसा कि पत्रकार संजय शर्मा ने उठाया। उन्होंने कहा कि जब इन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी तब ये लोग किस मुंह से वहां पर शामिल होंगे और उसके बाद ये क्या कहेंगे। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।